वेलकम टू यग एग्ज़ाम। तो दोस्तों आज है 3 दिसंबर 2022 और कल की क्लास नहीं आ पाई थी। तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप ये ना सोचें कि अगर आज की वीडियो नहीं आई है तो आगे इन क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन किसी दिन नहीं आती है वीडियो, उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में ऐड कर देता हूँ। तो जो 2 दिसंबर के क्वेश्चन होंगे वो आज आपको इसमें मिल जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अचंता शरत कमल को दिया गया है। अभी खेल पुरस्कार दिए गए हैं, ये दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं। अचंता शरत कमल कौन से बने हैं? दूसरे नंबर के जो टेबल टेनिस में किसी ने जीता है। पहली कौन थी? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। अब ये तो हो गए खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इस वर्ष 25 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 25 लोगों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड आपका। अब जो 25 में से जो मेन हैं उनको मैं बताता हूँ आपको वो याद रखने हैं। एक है अमित पंघाल, एक है अमित पंघाल। ये कौन है? बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। दूसरा है लक्ष्य सेन, ये आपके शूटिंग शटलर हैं। तीसरा है आपका निकित, ये कौन है? ये बॉक्सर हैं, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। चौथे सीमा पुनिया। कौन? सीमा पुनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर। कौन कौन है? सीमा पुनिया कौन है? एथलीट है। अंशु मलिक कौन है? पहलवान है। और सरिता मोर कौन है? आपके ये भी पहलवान है। और विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग। तो ये आपको मेन याद रखने हैं। बाकी 25 के 25 आपको याद रखने नहीं रखने हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषों के फीफा विश्व कप इतिहास में पहली महिला रेफरी कौन होंगी? आज तक के इतिहास में कभी भी पुरुषों की फुटबॉल में, किसमें? फुटबॉल में और विश्व कप में कभी भी महिला रेफरी नहीं रही है। तो इस बार रहेंगी, कौन रहेंगी? स्टेफानी फेयर्ड। स्टेफानी फेयर्ड रहेंगी। किस देश की हैं ये? फ्रांस की हैं आपकी। किस देश की हैं? फ्रांस की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस पूर्व लोकायुक्त जस्टिस का निधन हो गया? तो किसका हुआ है? एन.के. मल्होत्रा का। किसका? एन.के. मल्होत्रा का निधन हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम से ही होता है इन दोनों के बीच। ये भी पूछ सकता है आपका कि संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। किसको? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है। कहाँ पर है? अमृतसर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव हाल ही में किस राज्य द्वारा मनाया गया है? किस राज्य द्वारा मनाया गया है?
मणिपुर के द्वारा, किस राज्य द्वारा? मणिपुर के द्वारा मनाया गया है संगाई महोत्सव। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात मणिपुर की आई है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? वीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के द्वारा 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है इसका? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन करेगा? तो कौन करेगा इसका? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, ये क्या है? पहले, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आपका भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस में किया गया है? नागालैंड में किया गया है। किस में किया गया है? नागालैंड में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो किस देश के बीच? सिंगापुर के। सिंगापुर लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सिंगापुर है। किसके बीच हुआ है? सिंगापुर और भारत के बीच। ये हुआ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऐसे भी पूछ सकता है कि अग्नि वॉरियर संयुक्त अभ्यास किस किस देश के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। ऐसे भी पूछ सकता है कि अग्नि वॉरियर अभ्यास 2022 का कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया इसका आयोजन? नई दिल्ली में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग एथलीटों के लिए समावेशन सम्मेलन कौन करेगा? तो कौन करेगा? नाडा इंडिया करेगा। कौन करेगा इसका? नाडा इंडिया करेगा। अच्छा, नाडा, नाडा है क्या? नाडा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। तो ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोविड के लिए विश्व का पहला कौन सा देश है जिसने इंट्रा वैक्सीन को विकसित किया है? तो कौन सा है? हमारा देश भारत है जो इंट्रा वैक्सीन को विकसित किया है। ये क्या है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग के लोग आपातकालीन स्थिति में दिया जाएगा ये वैक्सीन। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट देखी आई है तो मैं बता दूं, 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया था? 1 दिसंबर को एड्स दिवस। एड्स दिवस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में सभी 4 स्वर्ण किसने जीते हैं? स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? आपके मनु भास्कर ने जीते हैं। अच्छा, ये हो कहाँ रही है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, कहाँ हो रही है? ये भोपाल में आयोजित की जा रही है। इसमें 25 मीटर में सभी 4 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? मनु भास्कर ने जीते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट। विश्व में प्रदूषित देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 5वां रैंक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। भारत से ज़्यादा 4 और ऐसे देश हैं जो प्रदूषित हैं। कौन है? 4 ऐसे देश हैं जो प्रदूषित हैं। भारत से सभी क्या हैं? कम हैं। और शहर की बात की जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फटाफट से इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। मात्र 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? अजंता शरद कमल को दिया गया है। पुरुषों के फीफा इतिहास में पहली बार महिला रेफरी कौन होंगी? स्टेफानी फेयर्ड होंगी। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व लोकायुक्त जस्टिस का निधन हो गया है? कौन थे? NK मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। ये कहाँ है? अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट में साल 2018-20 में महामृत्यु दर क्या रही है? तो क्या रही है? 97 रही है। क्या रही है? 97 रही है। कितने पर रही है? 1 लाख पर। ये 1 लाख पर आती है रिपोर्ट, प्रति 1 लाख पर 97 रही है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद सीमेंट कंक्रीट और निर्माण पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन करेगा? तो कौन करेगा? आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्डवेयर महोत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में। संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर के बीच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दिव्यांग एथलीटों के लिए समावेशन सम्मेलन कौन करेगा? तो कौन करेगा? नाडा इंडिया। कौन करेगा? नाडा इंडिया करेगा। कोविड के लिए विश्व का पहला कौन सा देश है जिसने इंट्रा वैक्सीन को विकसित किया है? कौन सा है? आपका भारत है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में सभी 4 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? मनु भास्कर ने जीते हैं। विश्व में प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? 5वीं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में 5वां स्थान है भारत का। भारत से 4 देश और ज़्यादा प्रदूषित हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको
क्लास पसंद आई हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।